कभी आपने सोचा है, दूसरों की नज़रों में अपनी वैल्यू बढ़ाने से पहले, क्या आपने खुद की नज़रों में अपनी वैल्यू बढ़ाई है? क्योंकि ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करते। सबसे बड़ी समस्या तब शुरू होती है, जब आप खुद को रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं। आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं। किसी ने मैसेज नहीं किया तो परेशान, किसी ने आपकी तारीफ नहीं की तो दुखी, किसी ने आपको इग्नोर कर दिया तो आपका पूरा दिन खराब। और धीरे-धीरे आपकी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में चला जाता है। लेकिन आज से इसे बदलना है। आज से आपको एक चीज सीखनी है, सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को छोटा समझें। इसका मतलब एटीट्यूड दिखाना भी नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है, मैं अपनी जिंदगी, अपने समय, अपनी मेहनत और अपनी सीमाओं की कीमत समझता हूं। जब आपको अपनी वैल्यू पता होती है, तो आप हर जगह एक्सेप्टेंस मांगना बंद कर देते हैं। आप हर आर्ग्यूमेंट में खुद को सही साबित करने की कोशिश नहीं करते। आप हर व्यक्ति को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते। और सबसे जरूरी, आप अपने प्रिंसिपल्स को किसी की अप्रूवल के लिए नहीं बेचते। सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है खुद से किए हुए छोटे छोटे प्रोमिस पूरे करना। आपने कहा, कल सुबह 6 बजे उठूंगा, लेकिन अलार्म बजा और आपने कहा, बस 10 मिनट और। फिर 10 मिनट, 20 मिनट और पूरा दिन गिल्ट में निकल गया। आपको लगता है कि यह सिर्फ एक छोटी आदत है, लेकिन आपका दिमाग इसे नोटिस कर रहा है। हर बार जब आप खुद से किया हुआ प्रॉमिस तोड़ते हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज देते हैं, मैं खुद पर भरोसा नहीं कर सकता। और यही सेल्फ रिस्पेक्ट को धीरे धीरे कम करता है। इसलिए शुरुआत छोटी करो। अगर कहते हो 20 मिनट पढ़ूंगा, तो 20 मिनट पढ़ो। अगर कहते हो आज वर्कआउट करूंगा, तो कम से कम 10 मिनट करो। अगर कहते हो रात को फोन जल्दी रखूंगा, तो रख दो। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है, जो बोलो वह खुद के लिए करके दिखाओ। यही सेल्फ ट्रस्ट है। और सेल्फ ट्रस्ट से ही सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा होती है। एक समय के बाद आपको समझना पड़ेगा, आप हर किसी की पसंद के हिसाब से नहीं जी सकते। कुछ लोग आपको पसंद करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। कुछ आपकी मेहनत की तारीफ करेंगे और कुछ आपकी सफलता में भी कमी निकालेंगे। और ये नॉर्मल है। अगर आप हर व्यक्ति की अप्रूवल लेने लगोगे, तो आपकी अपनी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। इसलिए एक सवाल खुद से पूछो, क्या मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे सच में ये करना है, या इसलिए क्योंकि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर हर डिसीजन का जवाब है लोग क्या कहेंगे, तो याद रखो, आप अपनी जिंदगी नहीं जी रहे। आप दूसरों की एक्सपेक्टेशंस जी रहे हो। सेल्फ रिस्पेक्ट का एक हिस्सा है अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना। गलतियां होंगी, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन कम से कम जिंदगी आपकी होगी। बहुत से लोग इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि उन्होंने कभी नो कहना सीखा ही नहीं। हर किसी के लिए अवेलेबल, हर काम के लिए रेडी, और हर समस्या में खुद को डाल देना। और जब खुद को समय देने की बारी आती है, तो कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। याद रखो, आपका टाइम वैल्यूएबल है, आपकी एनर्जी वैल्यूएबल है, और आपका मेंटल पीस वैल्यूएबल है। इसलिए हर चीज के लिए हाँ बोलना बंद करो। जहां जरूरी हो, नहीं कहो। और आपको हर बार एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत भी नहीं है। नो एक पूरा सेंटेंस हो सकता है। किसी को बुरा लगेगा, हो सकता है। लेकिन हर किसी को खुश रखने के लिए खुद को दुखी करना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। आप अपने शरीर के साथ जैसा व्यवहार करते हो, वह भी सेल्फ रिस्पेक्ट का हिस्सा है। पूरी रात जागना, घंटों स्क्रोलिंग करना, बिना सोचे कुछ भी खाना और एक्सरसाइज को हमेशा कल पर डालना, फिर कहना, मैं खुद से प्यार करता हूं। सेल्फ लव सिर्फ मोटिवेशनल कोट्स नहीं है, सेल्फ लव एक्शन है। अपने शरीर को मूवमेंट देना, अच्छा खाना, पर्याप्त नींद लेना, अपनी एनर्जी बचाना, और अपने शरीर को पनिशमेंट नहीं, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना। जब आप अपने शरीर की केयर करते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बदलने लगता है। आप खुद को आईने में अलग नजर से देखने लगते हो। आज सोशल मीडिया ने एक खतरनाक चीज नॉर्मल बना दी है, दूसरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी कंपेयर करना। किसी के पास नई कार है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी के लाखों फॉलोअर्स हैं, किसी की बॉडी अच्छी है, किसी का करियर आगे है, और आप सोचते हो, मैं पीछे रह गया। लेकिन याद रखो,
आप किसी और की चैप्टर 20 को अपनी चैप्टर 5 से कंपेयर कर रहे हो। ये कंपैरिजन आपको कमजोर करेगा। जापानीज फिलॉसफी का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है काइजेन, मतलब हर दिन थोड़ा बेहतर बनना। कल के अपने वर्जन से compete करो। अगर कल 10 मिनट पढ़े थे, आज 20 मिनट पढ़ो। अगर कल 5 पुशअप्स किए थे, आज 7 करो। अगर कल 1 घंटा वेस्ट किया था, आज उसे 40 मिनट करो। बस। आपका कंपटीशन दुनिया से नहीं है। आपका कंपटीशन आपके पुराने वर्जन से है। सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए आपको कभी-कभी अकेले रहना भी सीखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अकेले होते ही बेचैन हो जाते हो, तो शायद आपको अपने साथ रहना अभी आया नहीं है। कुछ समय फोन बंद करो, शांत बैठो, वॉक पर जाओ, अपने थॉट्स को सुनो, अपने गोल्स लिखो, अपनी मिस्टेक्स को स्वीकार करो और खुद से पूछो, मैं वास्तव में जिंदगी में क्या चाहता हूं? जब आप अपने साथ कंफर्टेबल हो जाते हो, तो आपको हर समय किसी के अटेंशन की जरूरत नहीं रहती। आप अकेले हो सकते हो, लेकिन लोनली नहीं, क्योंकि अब आप खुद के साथ हो। कुछ लोग आपकी काइंडनेस का फायदा उठाएंगे, कुछ लोग आपकी अवेलेबिलिटी को वीकनेस समझेंगे, कुछ लोग तभी याद करेंगे जब उन्हें आपकी जरूरत होगी। ऐसे लोगों से नफरत करने की जरूरत नहीं है, बस बाउंड्रीज बनाओ। हर कॉल उठाना जरूरी नहीं, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई जरूरी नहीं, हर आर्ग्यूमेंट का जवाब देना जरूरी नहीं, हर इंसान को अपनी जिंदगी में जगह देना जरूरी नहीं। कभी कभी सबसे पावरफुल जवाब होता है साइलेंस। क्योंकि मैच्योर इंसान हर लड़ाई नहीं लड़ता, वह डिसाइड करता है क्या यह मेरी एनर्जी के लायक है। अगर नहीं, तो वह आगे बढ़ जाता है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा स्ट्रांग रहोगे। आप डरोगे, आप फेल होंगे, आप रोओगे, आप कंफ्यूज्ड होंगे और कभी मोटिवेशन नहीं होगा। और यह सब नॉर्मल है। स्ट्रांग इंसान वह नहीं है जिसे कभी दर्द नहीं होता। स्ट्रांग इंसान वह है जो दर्द के बावजूद आगे बढ़ता है। अपनी मिस्टेक्स स्वीकार करो, लेकिन अपनी मिस्टेक्स को अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। आपने गलती की है, आप गलती नहीं हो। आप फेल हुए हो, आप फेलियर नहीं हो। आपका एक खराब फेज है, आपकी पूरी जिंदगी खराब नहीं है। खुद को दूसरा मौका देना भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। एक दिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा, अब मैं खुद के साथ कैसा व्यवहार स्वीकार करूंगा। अगर कोई बार बार डिसरिस्पेक्ट करता है तो दूरी बनाओ। अगर कोई लगातार आपकी एनर्जी ड्रेन करता है तो बाउंड्रीज बनाओ। अगर आपका एनवायरनमेंट आपको नीचे खींच रहा है तो उसे बदलने की कोशिश करो। और अगर आपकी अपनी हैबिट्स आपको कमजोर बना रही हैं तो उन्हें बदलो। क्योंकि आपका स्टैंडर्ड जितना बढ़ेगा, आपकी जिंदगी भी धीरे धीरे वैसी बनने लगेगी। एक दिन आप पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी देखोगे, तब आपको यह नहीं सोचना चाहिए काश मैंने लोगों को ज्यादा इंप्रेस किया होता। आपको यह सोचना चाहिए मैंने खुद को कभी छोड़ा नहीं। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, कुछ आपकी तारीफ करेंगे, कुछ आपकी आलोचना करेंगे, कुछ आपके साथ खड़े रहेंगे, कुछ बीच रास्ते में छोड़ देंगे। लेकिन एक इंसान हर दिन आपके साथ रहेगा, आप खुद। इसलिए उस इंसान के साथ अच्छा व्यवहार करो। अपने लिए खड़े होना सीखो, अपने लिए मेहनत करना सीखो, अपने लिए नो कहना सीखो, अपने लिए डिसिप्लिन चुनो, अपने लिए बेहतर बनने की कोशिश करो। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट तब शुरू होती है जब आप खुद को किसी और से कम समझना बंद कर देते हो। आज से खुद से एक वादा करो, मैं हर किसी की अप्रूवल नहीं मांगूंगा। मैं अपने समय की कीमत समझूंगा। मैं अपने शरीर का ख्याल रखूंगा। मैं अपने गोल्स पर काम करूंगा। मैं खुद से किए वादे निभाऊंगा। और सबसे जरूरी, मैं खुद को कभी अपने ही हाथों से छोटा नहीं करूंगा। याद रखो, दुनिया आपको उतनी ही वैल्यू देगी जितनी वैल्यू आप खुद को देना सीखोगे। इसलिए दूसरों को इंप्रेस करने में जिंदगी मत बिताओ। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि रात को सोते समय तुम्हें खुद पर गर्व हो। क्योंकि असली जीत तब नहीं है जब दुनिया कहे तुम बहुत अच्छे हो। असली जीत तब है जब आप अकेले आईने के सामने खड़े होकर कह सको, हाँ, मुझे खुद पर गर्व है। खुद की इज्जत करो, खुद पर भरोसा करो, हर दिन 1% बेहतर बनो और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी।